Hello, Assalamu alaikum, Sir Razi. I am making this video for you because I want it to be really simple and comprehensive. Because Rana keeps spinning me off and off and off and off, and I'm tired of it. That's why I was angry at him because I've been asking him to, create or reconcile the statement from April to June. Instead, he was just emphasizing on June. Look at this data. Look at this data. Anyway, मेरे पास जो शीट है या जो स्टेटमेंट है वो है अप्रैल से लेके जुलाई तक की. ठीक है. इट मीन्स कि अप्रैल में कुछ मार्च के ऑर्डर होंगे और जुलाई में कुछ जून के ऑर्डर होंगे. तो इसको सॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, अप्रैल माइनस मार्च, यानी जो मार्च के जितने भी ऑर्डर्स थे या उनकी पेमेंट बनती थी मैं अप्रैल की स्टेटमेंट में से कर दूंगी माइनस, और मेरे पास अप्रैल का एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा. राइट. जैसे कि यहाँ देखें आप, 5636 जो है वो टोटल अप्रैल की स्टेटमेंट का बनता था, और अगर हम इसमें से 389.77 जो कि मार्च के ऑर्डर्स की पेमेंट है माइनस करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट अप्रैल की पेमेंट आ जाती है. और मैंने मार्च की पेमेंट कैसे कैलकुलेट की है कि उसकी सेल्स कितनी थी, वो इसके सेल्स ट्रैकर में मैंने हाईलाइट कर दिए हैं. ठीक है, ये देखें 269 से 286 तक जितने भी ऑर्डर्स हैं वो है मार्च के. राइट. और हम इसका जब सम निकालते हैं वो 389 ये जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो बनता है, और हमारे पास अप्रैल क्लियर हो गया, अप्रैल का फिगर आ गया. अब मई, मई को हम क्या कर सकते हैं, मई जो है वो उसमें ऑफ कोर्स कुछ अप्रैल के भी ऑर्डर होंगे. राइट. क्योंकि अप्रैल, मई अप्रैल के बाद आता है तो उसकी कलेक्टिव जो पेमेंट बनती है वो हमारे पास 8918 बनती है. हम इसको एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि हम 3 मंथ्स को कैलकुलेट करें, अप्रैल, मई और जून. ठीक है. अब नेक्स्ट मंथ आता है जून का. जून के कुछ ऑर्डर्स जून में हुए. राइट. और उसकी पेमेंट हम वैसे लिख देंगे जो जो भी अमाउंट बनती है, और जून के कुछ ऑर्डर्स हुए जुलाई में, तो जो भी उनकी ऑर्डर्स की अमाउंट बनती है वो हम इसमें कर देंगे प्लस. ठीक है. ये बनती है 26369.65, क्योंकि एज़ पर राना उन्होंने 10 जुलाई के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं किया. उसके लिए क्या कहते हैं, जून के ऑर्डर्स के, जून का ऑर्डर जो था ना वो लास्ट 10 जुलाई को था. अभी मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया. उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जुलाई का सारा डेटा नहीं है. तो अगर हम इसको एज़ पर आना भी ऐड करते हैं ना, 2000 समथिंग या जो भी उसकी अमाउंट बनती है, तो वो 646344. राइट. अब आ जाते हैं COGS में. अब अगर मुझे जो है वो मेरे पास एक अमाउंट आ गई है, स्टेटमेंट फ्रॉम COGS, जो 3 मंथ में स्पेंड हुई है हर हालत में, लाइक 5000, 8000 प्लस और 6000 प्लस, और ये मेरे पास टोटल बन रहे हैं COGS 20,000 समथिंग. अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे रिकॉन्साइल करूँ हमारी शीट से, जो हमारे पास डेटा है. तो हमारी शीट्स में मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एक होगा COGS ऑफ कोर्स, जो एज पर राना और ओवर टीम वी हैव स्पेंड ऑन परचेजेस प्लस शिपिंग, चाहे वो होम डिपो की है, 3PL की है, या फिर सैम्स क्लब की है, जो भी वट एवर. तो हम उसका एक सम ले लेते हैं यहाँ पे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल COGS आ जाते हैं शीट के. ठीक है. ये 5000 है, और मई का जो है वो 2000 समथिंग है, और जून का जो है वो 5000 समथिंग बनता है. तो जब हम इनको सम करते हैं वो बनते हैं 14,000 समथिंग एल्स. राइट. अब नाउ यू कैन क्लियरली सी कि इसकी ट्रांजैक्शन समरी भी आपको मैं दिखा देती हूँ क्लाइंट की. अप्रैल से जुलाई तक 21,000 उसकी ये टोटल चार्जेस बनते हैं, जिसमें से हमने काफ़ी चीज़ें माइनस की हैं अभी. तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है सारी कैलकुलेशंस के बाद वो 20,000 आ रहा है. और अगर हम इसमें से माइनस करते हैं COGS फ्रॉम द शीट, राइट, तो
ये डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। तो ये हर चीज़ जो है ना मैंने टैली की है यहाँ से। ये देखें आपको मार्च की ये COGS, सॉरी मार्च का तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, अप्रैल से किया है। ये अप्रैल का COGS प्लस ये आप देखें 218.26 इसकी वो है शिपिंग कॉस्ट। इसी तरह अप्रैल मई और जून तीनों मंथ्स के मैंने सारे जो एक्सट्रीम एक्सपेंसेस हैं या ऑप्टिमम एक्सपेंसेस हैं वो ऐड कर दिए हैं, और उसके बावजूद ये डिफरेंस आ रहा है। तो यू कैन टेल मी व्हाट एल्स टू डू हियर।